भाग 5 आत्मा का उद्धार। रात का अनहोनी सन्नाटा। अजय के दिल में अब भी उस भयावह रात की झलक बसी हुई थी, जब उसने अपनी बाइक पर सफेद वस्त्रों में ढकी उस लड़की को देखा था। अगले कुछ दिनों तक वह नींद के मारे खुद को तकलीफ में पाया। गांव में रात की चुप्पी कुछ अलग सी लगने लगी थी, जैसे कोई अनकही कहानी हवाओं में घुल गई हो। एक सुबह अजय ने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य का समाधान खोज निकालेगा। उसे गांव के पुराने मंदिर में एक बुद्धिमान पंडित के बारे में सुनने को मिला था, जिनके पास ऐसे रहस्यों का ज्ञान था। उसी आशा में वह मंदिर की ओर चला, जहां पंडित श्री हरिदास जी निवास कर रहे थे। पुरानी किलकारियों के बीच ज्ञान की खोज। मंदिर की प्राचीन दीवारों पर उत्कीर्ण कथाएं, मंदिर के आंगन में फूटते सूर्य की किरणें और भक्तों की धीमी प्रार्थनाएं, सब कुछ उस अंधेरे सच को उजागर करने का संकेत दे रहे थे जो अजय के मन में उमड़ रहा था। हरिदास जी ने बड़ी शांति से अजय की सुनवाई की। उन्होंने बताया कि वह लड़की केवल एक भूत नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा थी, जिसका नाम श्वेता था। श्वेता का जीवन दुख और पीड़ा से भरा था। बहुत साल पहले इस ही सड़क के पास एक साधारण परिवार में श्वेता नाम की एक नन्ही बालिका रहती थी। हरिदास जी ने कहा, उसकी मासूमियत और स्नेह ने सबका दिल जीत लिया था। परंतु एक दिन अचानक एक भीषण सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके जाने से अछूत रह गए अपूर्ण वादे और अधूरे सपने। हरिदास जी ने आगे बताया कि श्वेता की आत्मा इस दुनिया में फंसी हुई है, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। उसका जीवन अधूरा रह गया था और उसकी पीड़ा उसे इस रूप में यहाँ बांधे रखी है। अजय का मन कर गया कि वह इस आत्मा को मुक्ति दिलाने में अपना योगदान देगा। तैयारी, रहस्यमयी विद्या और प्राचीन मंत्र। हरिदास जी ने अजय को एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया जिसमें आत्माओं के उद्धार का उल्लेख था। ग्रंथ के अनुसार एक विशेष रात में, जब चंद्रमा अपने पूर्ण तेज पर होता है और हवाओं में ठंडक होती है, उस समय एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति श्वेता की आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। पंडित जी ने उसे बताया कि उसे 3 प्रमुख वस्तुएं इकट्ठी करनी होंगी। 1. संतोष का दीपक, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सत्य के प्रकाश से आत्मा को उजागर कर सके। 2. धर्म का जल, एक पवित्र सरोवर के पानी से लिया हुआ, जो पापों को धो दे। 3. श्रद्धा का पुष्प, एक दुर्लभ फूल, जिसे केवल अटल विश्वास रखने वाले व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। अजय ने इन वस्तुओं की खोज में गांव के निकटवर्ती क्षेत्रों में भटकना शुरू किया। सबसे पहले उसने गांव के पुरातन पुस्तकालय में जाकर उस ग्रंथ का अध्ययन किया। वहां उसे अनेक कहानियां, दंतकथाएं और लोककथाएं मिलीं, जो बताती थीं कि कैसे कभी कभार आत्माएं अपनी मुक्ति पाने के लिए किसी मानव का हाथ थाम लेती है। अंतिम रात, मुक्ति की घड़ी। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, तो अगली पूर्णिमा की रात अजय के लिए निर्णायक थी। उस रात अजय ने तय किया कि वह उसी सुनसान सड़क पर लौटेगा, जहां पहली बार उसने श्वेता को देखा था। उसने संतोष का दीपक अपने साथ रखा, धर्म का जल लेकर एक छोटे से कूप से भर लिया, और श्रद्धा का पुष्प भी साथ ले आया। इन सब वस्तुओं के साथ उसका हृदय पूरी तरह से श्वेता की मुक्ति में लगा था।